And how are you? So we are learning about this chapter. Chapter name is friction. So of class 8th, for class 8th and so subject साइंस। सो इस चैप्टर को क्या बताया है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। एंड व्हाट इज़ फ्रिक्शन एंड व्हाट इज़ टाइप ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, अब व्हाट इज़ फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जब आप साइकिल चला रहे हैं ना, अब आपको पीछे से कोई धक्का देगा तो क्या हो गया, वो फोर्स हो गया। जब आपको कोई आगे से कोई धक्का देगा तब क्या होगा, वो साइकिल रुक जाएगी वहाँ पर, लग कि वो और पीछे धकेलेगी। तो जो रुकना होता है वो एक तरफ से एक इंसान होता है जो आपको दिखता नहीं है ना, जो एयर में होता है एक इंसान जो आपको दिखता नहीं है। बट जब क्या है कि वो आपको रोकता है। कोई भी चीज़ होती है, जब हम ब्रेक मारते हैं तब भी रुकती है, लेकिन और चीज़ों में ब्रेक नहीं होती, बॉल में, इन सभी चीज़ों में। तो ये ग्राउंड पे चलते चलते रुक हो जाती है। क्यों रुक जाती है, वो फ्रिक्शन का काम होता है कि ऐसी चीज़ जो चलते चलते अपने आप रुक जाए, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन समझ आ गई। एंड व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे काइनेटिक एंड स्टैटिक एंड बियरली बॉल एंड व्हाट इज़, बहुत सारे ऐसे जो मतलब हमें टाइप्स हैं जो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है हमारा आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है कि एक ऐसी चीज़, मतलब एक ऐसी चीज़। अब देखिए, मैं पहले आपको बताता हूँ कि फ्रिक्शन मतलब पड़ता कहाँ पर है। एक सरफेस पर और एक ऑब्जेक्ट के जो सबसे नीचे वाला स्तर होता है, और उन दोनों के बीच में जब कोई चीज़ मिलती है, जब कोई भारी सा भरकम जो आपसे उठाया तक नहीं जाए, जो धक्का देने पर मतलब आपसे हटे भी ना, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, स्टैटिक। क्योंकि ऐसे भरकम चीज़ें जो आपके हटाने पर भी ना हटे, इतना भारी चीज़ें जिससे वो ना हटे, है ना, उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ज़्यादा बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग क्या होता है कि वो एक ऐसी चीज़ है जो क्या है, बॉल बियरिंग माने क्या है, जो कोई चीज़ चलते चलते अपने आप रुक जाए, जो बॉलों की तरह क्या होता है घूमती है, उसे कहते हैं बॉल बियरिंग। फॉर एग्जांपल, आपका जो शोकेस होता है, शोकेस में क्या है, आपके जो टायर होते हैं ना, जो टायर होते हैं आपके क्या होते हैं, वो गोल गोल घूमते हैं, फिर अपने आप वो चलना बंद कर देते हैं, तो उसी को हम बॉल बियरिंग कहते हैं। ड्रैग की बात आती है, ड्रैग तो ये भी एक पार्ट है हमारा फ्रिक्शन का। सो ड्रैग में क्या होता है, ये हमारा होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड माने जो पानी के अंदर जो फ्रिक्शन को इस्तेमाल करते हैं, हम उसी को ड्रैग कहते हैं। फिर आता है इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग एक ऐसी चीज़ है जो इंक्रीज़ करता है, एक रेगुलेटरी करता है, उसे हम क्या कहते हैं, जो ऐसी चीज़ें हमारी जो सरफेस फॉर एग्जांपल ऐसी होती है, लेकिन हमें दिखती नहीं है, ऐसे सेम ऐसी चीज़ें दिखती हैं, बट मतलब दिखती नहीं है लेकिन ऐसे ही करती है। फॉर एग्जांपल, जब आप टेबल पे आपको कोई पेंसिल गिरेगी तो वो दूर से जाएगी, लेकिन उस पर कपड़ा रखते हैं, क्या होगा कि वो थोड़ी जगह पे रुक जाएगी। लेकिन पेंसिल जब टेबल पे थी तब तो दूर से चली गई, लेकिन जब कपड़ा रखे, क्योंकि उसमें क्या था, फ्रिक्शन। क्या हुआ, फ्रिक्शन ने कहते वहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस करा। अब फिर क्या होता है, देख जैसे क्या होता है, अब जैसे कोई केला है ना, केला है कि उस टाइम पे हर जगह फ्रिक्शन जो होता है वहाँ हर जगह काम करता है। बट क्या है कि जब किसी के पैरों पे मतलब क्या था, पड़ गया और वो एकदम से फिसल गया, तब मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है वो काम क्यों नहीं करता। तो वैसे तो हर चीज़ को रोकने में काम करता है, बट अभी क्यों नहीं करा, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और हम इसी को क्या कहते हैं, लुब्रिसिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लुब्रिसिएंट्स कहते हैं।